यही समय है, वृद्धावस्था और मृत्यु से, दुर्गति से अपने को बचा लो। बढ़िया समय है। जरा मरण मोक्षाय, हमारे ऊपर वृद्धावस्था का प्रभाव ना पड़े। बोले हमने तो बड़े बड़े भजनानंदियों के शरीर को वृद्ध होते देखा है। तो शरीर को बोल रहे हैं क्या? वो अपने पे बोल रहे हैं। इस शरीर की वृद्धावस्था का प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े, इस शरीर की मृत्यु अवस्था का प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े। हम सीधे देहाभिमानी तो हमारे से तात्पर्य शरीर में हो जाता है। हम स्वरूप की बात कर रहे हैं, शास्त्र स्वरूप की तरफ इंगित कर रहे हैं। जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर के मेरी प्राप्ति के लिए बताए गए सिद्धांतों के अनुसार प्रयत्न करता है, उसके उस प्रयत्न को देख करके हम उसको ब्रह्म स्थिति प्रदान कर देते हैं। प्रयत्न से नहीं मिला, पर प्रयास देख करके। जैसे यशोदा मैया लाला जी को बांधना चाहती है, भागी बांधने के लिए। अब लाला दौड़ रहे हैं, मैया पकड़ने की चेष्टा करती, प्रभु पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, मैया के माथे पे पसीना आ गया, श्रमित हो रही, पर वो प्रयत्न नहीं छोड़ रहे। प्रभु स्वयं अपने को बंधा दिया। बस ऐसा ही करते हैं। जब उपासक हार नहीं मानता, हर कष्ट सहता है, किसी प्रलोभन में रुकता भी नहीं है, प्रयत्नशील रहता है भगवत प्राप्ति के लिए, तो प्रभु उसके प्रयत्न को देखकर द्रवित हो जाते और अपने आप को प्रकाशित कर देते हैं। अगर हम प्रमाद स्थिति में रहेंगे तो असाधन होता रहेगा, तो असाधन अर्थात पाप, पाप होता रहेगा तो भजन में प्रवृत्ति ही नहीं होगी। पाप रहित जीवन ही दृढ़ भजन के योग्य होता है। बहुत सावधान रहना चाहिए, कोई भी असत क्रिया नहीं हो। बहुत बड़ा इनका दंड मिलता है, जीव जानते नहीं, अज्ञान की धरा में मनमानी आचरण करते रहते हैं। भयंकर गतियां, इन सब से हमें मुक्त होने का अवसर मिला है। जो मेरा आश्रय लेकर के मेरे द्वारा बताए हुए सिद्धांतों का, प्रभु ही संत रूप में, गुरुदेव के रूप में, शास्त्र के रूप में, ब्रह्म ऋषियों के रूप में हमें मार्ग बताते हैं। हम प्रयास करें, पूर्णता उनकी तरफ से हो। हम शरणागति का प्रयास कर रहे हैं, पूर्णता उनके हाथ में है। हम उनकी प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं, ये उनके हाथ की बात है। कब कैसे हमें मिलेंगे, कौन सी स्थिति देंगे, ये उनके ऊपर की बात। हमें उसका चिंतन नहीं करना, हमें ये चिंतन करना है कि आराध्य देव के सिवा और कुछ चिंतन ना होने पावे। उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को वो जान जाते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित यतन्तिते, ये वृद्धावस्था और ये मरण अवस्था, जीते जी मुक्ति प्राप्त करने के लिए मानव देह मिला है। अगर आप प्रयासरत रहे, जीवन में अनुभव आपको नहीं हुआ और कभी भगवद आश्रय छोड़कर आप इधर उधर भटके नहीं, तो आपका शरीर पूरा होते होते भगवान अनुभव करा देंगे। पीछे ऐसा वर्णन किया है स्वयं प्रभु ने कि उस समय मैं स्वयं आकर स्मृति रूप से उसके हृदय में जागृत हो जाता हूं, क्योंकि जीवन भर लड़खड़ाते हुए ही सही पर हमारी तरफ चलने का इसने प्रयास किया है। पर हमने महापुरुषों के मुख से सुना है कि जो उपासक बाल्यावस्था से ही भगवान के मार्ग में लगे हैं, उनको इस बात पर नहीं संतोष कर लेना चाहिए कि मरने के बाद भगवान मिलेंगे। नहीं, जीते जी अनुभव करना है। शरीर छूटने के पहले ही हमें शरीर छोड़कर वो स्थिति प्राप्त करनी है जो भागवतिक स्थिति है, बिल्कुल सच्ची। ये शरीर ऐसे ही अनुभव होने लगता है जैसे कोट, शर्ट, बनियान। स्थूल शरीर कोट, सूक्ष्म शरीर शर्ट, कारण शरीर बनियान, लेकिन पहनने वाला अलग है।
पहनने वाला न कोट है, न शर्ट है, न बनियाइन है, बिल्कुल अलग प्रतीत होने लगता है। अपना स्वरूप अपने आप से अनुभव में आता है, किसी इंद्रियों के द्वारा नहीं, किसी करण के द्वारा नहीं। अपने स्वरूप का अनुभव अपने स्वरूप से ही होता है, अपने से ही अपने का अनुभव होता है, इसमें किसी अन्य का सहयोग नहीं है। फिर ये साधना क्यों है? क्योंकि ये पवित्र हो जाएं। ये पवित्र हो जाएंगे तो अपने स्वरूप में लय हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। जैसे शांत जल में ही हम देख सकते हैं, ऐसे शांत अंतःकरण में ही सारे भावों का प्रादुर्भाव होता है। इसीलिए भक्ति में भावों में सबसे पहले रखा गया शांत भाव, फिर दास सख्य वात्सल्य कांता से चरिया। शरीर की मृत्यु के पहले ही शरीर का राग नष्ट हो जाए, ये साधना की फलवृत्ति है। जो जीवन में साधना की है, अब शरीर से ऐसा नहीं कि जिसका शरीर राग खत्म हो जाता है उसे पीड़ा ही नहीं होती, ऐसा नहीं है। पीड़ा होती है पर परेशानी नहीं होती, दर्द है पर दुख नहीं, व्याकुलता नहीं। क्यों हुआ ऐसा कष्ट, क्यों हे भगवान ये कष्ट, ऐसा कुछ नहीं होता। सहज में एक वृत्ति रहती भगवदाकार। अब यहां किसी ने पीटा तो दर्द होगा, क्यों पीटा, ये ठीक हो जाए, कोई वृत्ति ऐसी नहीं आएगी। जो शरीर में हो रहा है, सर्दी लग रही तो अगेंद्री में महसूस हो कि हाँ सर्दी है, प्रारब्धवशात तो वस्त्र मिल गया, ओढ़ लिया, नहीं मिला कोई आकांक्षा नहीं। ये स्थिति है, केवल बुद्धि से तर्कना से नहीं इसे समझा जा सकता, वो स्थिति है। तात्पर्य ये हुआ कि इस मनुष्य शरीर से वृद्धावस्था आने के पहले और मृत्यु अवस्था आने के पहले भगवत प्राप्ति कर लो। बात समझो, ये जो लोग भूले हुए हैं ना कि ये यौवन अवस्था भोगों के लिए है, बड़े बूढ़े शिक्षा देते हैं। अरे तुम तो अभी, तुम्हारी तो खेलने खाने की उम्र, भजन की उम्र है तुम्हारी। उनसे पूछो जो उपदेश दे रहे खेल, तुम्हारी उम्र कौन सी है? तुम करते हो भजन, तुम भगवत चिंतन में रखते हो, पर वो वहां उत्तर देने की सामर्थ्य नहीं, इसलिए वो बोल नहीं पाते। नहीं, बड़े बुजुर्ग जो समझाते हैं तुम्हारी भजन करने की उम्र थोड़ी है। तो हे पूज्यवर, आपकी उम्र कौन सी है और अब आप क्या कर रहे हैं? भजन कोई खेल खिलौना नहीं है। जब तक आपने पूर्वाभ्यास नहीं किया तो आपका भजन जीवन में आगे नहीं होने वाला। ये भूल जाओ कि लड़का बच्चा परिवार और इनके सब ब्याह बर और सब होने के बाद बुढ़ापे में आराम से जाकर वृंदावन में फ्लैट लेंगे और खूब भजन करेंगे। भूल जाओ, फ्लैट ले सकते हो, आओगे, लेकिन यहाँ प्रपंच ही करोगे, भजन नहीं कर पाओगे। सत्संग में बैठोगे, सो जाओगे, शब्द समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभ्यास ही नहीं किया है। चार बूढ़े बैठ करके अपनी बहू और लड़का बच्चा की बातें करोगे, प्रिया प्रीतम की बातें कभी नहीं कर पाओगे। देख लेना, जीवन में देख लेना, यदि जीवन में तुमने भजन का अभ्यास नहीं किया तो वृद्धावस्था में भजन नहीं होगा। वृद्धावस्था आने के पहले, मृत्यु अवस्था आने के पहले, चलो वृद्धावस्था का तो समय हमें पता है कि शरीर की वृद्धावस्था लगभग इतने वर्ष बाद आ जाएगी, लेकिन मृत्यु अवस्था तो एक सेकंड के बाद भी आ सकती है। इसलिए हमारा ये जो वर्तमान समय चल रहा है, ये भगवदाकार वृत्ति से युक्त होना चाहिए। वृद्धावस्था के आने के पहले भगवत प्राप्ति कर ले, ये बात तो समझ में आ जाती है कि 60, 70, 75, 80 इसी को वृद्धावस्था कहते हैं।